मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम राजीव राज हो गया। मैं आप लोगों के समक्ष चौथे वर्ग का हिंदी व्याकरण का अध्याय नंबर 2 लेकर आज आया हूं, जिसका नाम है वर्ण तथा शब्द विचार। वर्ण तथा शब्द विचार हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। इसे हमें समझना इसलिए भी आवश्यक हो जाता है कि किसी भी चीज को आगे समझने में इससे हमें मदद मिलती है वर्ण शब्द विचार से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्याकरण का अंग है, जिसे हम धीरे धीरे जानेंगे, समझेंगे और आगे भी प्रयास करेंगे कि इसका निरंतर प्रयास होता रहे, जिससे कोई कमी ना आए। तो देखते हैं वर्ण तथा शब्द विचार में, यहां इस तरफ से देखते हैं। वर्ण है भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। जैसे वाह आया, जो कि व आ ह आ अ से मिलने से बना है। तो ये हम देखते हैं कि वर्णों को कैसे यहाँ पर किया गया है, समेटा गया है। तो ये भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है, जिसको हम वर्ण के रूप में जानते हैं, पहचानते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे अक्षर। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे बोला जा सकता है, अक्षर कहलाती है। ध्यान से देखने वाली बात है, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसे बोला जा सकता है, वही अक्षर कहलाती है। जैसे यहाँ वाह शब्द में जैसे यहाँ बताया गया है, उसी प्रकार यहाँ वर्ण है 4, जैसे व आ ह अ, इसको मिलने से जैसे बना है। लेकिन इसमें अक्षर 2 है, वर्ण 4 है लेकिन अक्षर 2 है। कौन कौन है? वाह है तथा ह है। इन दोनों को अगर हम अंतर रूप में समझते हैं तो हमें समझ में आ जाता है देखने से कि कौन किस प्रकार क्या कह रहा है। इसे समझने में हमें मदद मिलती है। अब हम देखते हैं वर्णमाला। भाषा के सभी वर्गों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला तो हम जानते, जैसे फूलों की माला को फूल माला कहते हैं, वैसे ही वर्णों की माला को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में जैसे आज आए, क ख ग घ आए, च छ ज झ आए, ये सभी क्या है? वर्ण है। और वर्णों के माला को ही वर्णमाला कहा जाता है। जैसे कि वर्णमाला के 2 भाग हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर है जो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वर जो है स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, इन्हें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, तो वे स्वर कहलाते हैं। अब स्वर के विभाग होते हैं। स्वर की चूंकि संख्या तो 11 होती है, जैसे अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। तो ये स्वर के 2 भेद बताए गए हैं, जो हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर में आते हैं। तो हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर, जिसे बोलने में कम समय लगे वो हर्ष स्वर हुआ, जिसे बोलने में अधिक समय लगे वही दीर्घ स्वर हुआ। अब हम आगे इसके बारे में देखते हैं। तो हम अभी स्वर के बारे में देख रहे थे कि वो क्या कैसे था, लेकिन अब व्यंजन के बारे में देख रहे हैं। जो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं, वे व्यंजन कहलाते हैं। वे स्वतंत्र नहीं होते, वे स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। और इसमें जैसे हम देखते हैं क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग, वैसे च वर्ग में इसका एक वर्ग होता है जिसके अंतर्गत यह आता है, जैसे च, छ, ज, झ, य। वैसे ही त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। ये ड़ और
भ पर भी विशेष रूप से ध्यान देने की बात है। जो 33 से ये जो दो जुड़ता है ड़ ढ तो 35 वो होता है। अभी यह होता है अनुस्वार का चिन्ह। अनुस्वार का चिन्ह ऐसे ऊपर एक बिंदु दिया जाता है, जैसे पतंग, झंडा। अनुनासिक का चिन्ह एक चंद्र बिंदु होता है, जैसे चांद, मांग। ये हो जाता है अनुनासिक का चिन्ह। अब है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र। और अब शब्द पर देखते हैं। अक्षरों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं। अक्षरों का कोई ऐसा मेल होता है जिसे हम एक शब्द के रूप में पहचानते हैं। जैसे क्या हो गया उदाहरण में, क जोड़ म जोड़ ल कमल। वैसे ही एक अन्य उदाहरण में भी हम देखेंगे, जैसे हम देखेंगे गा जोड़ ज जोड़ र, तो ये बराबर बनकर बना गाजर। तो इसी रूप में हम अनेक रूप से जाने जाते हैं, पहचान सकते हैं। और इस रूप से हम ये कह सकते हैं कि वर्ण जो भी है, शब्द जो भी है, अक्षर जो भी है, शब्द, ये सभी जो है हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। तो हमें चाहिए इस अध्याय को भली भांति या उसको जानकारी रखना, उसको अच्छी तरह से जानकारी रखकर उसका उपयोग करना, तभी हम इसको व्याकरण को अच्छी तरह से भली भांति सीख सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सबों का दिन शुभ हो। धन्यवाद।